नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आज हम विश्व में एक विकसित राष्ट्र के रूप में बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। हमारी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा बहुत मजबूत है और शक्तिशाली भी है, लेकिन आंतरिक चुनौतियां अभी भी हमारे लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या कुछ आंतरिक चुनौतियां हमारे लिए परेशानी बनी हुई हैं। हमारा देश पारंपरिक युद्ध में लड़ने की पूरी ताकत रखता है, लेकिन नक्सलवाद एक ऐसी आंतरिक समस्या है जिसमें हमें बड़ा नुकसान हुआ है और यह परेशानी लगातार नुकसान पहुंचा भी रही है। तो आइए आज जानते हैं नक्सलवाद के बारे में। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई। वर्ष 1967 में चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जल्द ही नक्सलवाद ने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। परिणाम स्वरूप नक्सलवाद ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज आज से नहीं है, ये कई दशकों पुराना चैलेंज है जिसको भारत की कोई भी सरकार अब तक पूरी तरह से समझने में और इसका इलाज करने में असफल रही है। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि गरीबी से लड़ने का जो नारा हमारी तमाम सरकारों ने दिया है, उन्होंने इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश नहीं करी है क्या उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच पा रही हैं जहां तक पहुंचना चाहिए था। क्या कारण है कि नक्सलवाद उन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा फैलता है जहां पर गरीबी का लेवल बाकी देश से काफी ज्यादा है। यानी कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कमियां हैं और उस कमियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। मूलभूत सुविधाएं जो ट्राइब्स को मिलनी चाहिए, जो उन जिलों के गरीबों को मिलने चाहिए, सरकार कैसे इंश्योर करेगी कि वहां तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं। और इसी न पहुंचने के कारण कुछ बिचौलिए पैदा हो जाते हैं जो कि समाज का भी शोषण करते हैं और सरकार को भी तंग करते हैं। नक्सलवाद कहीं ना कहीं इन बिचौलियों की भूमिका में आ जाता है। वो गरीबों की उचित मांगों का समर्थन तो करता है, लेकिन उनको सरकार से सामंजस्य बिठाने में मदद नहीं करता है। उनको और उकसाता है और भड़काता है और सरकार के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी करता है। इस मूलभूत समस्या को यहीं से पकड़ना पड़ेगा। और आज जबकि हम देख रहे हैं पूरा देश कोरोना वायरस जैसी बीमारी से, डिसीज से लड़ रहा है, इस समय पर अगर नक्सल मूवमेंट लगातार बना हुआ है और नक्सल मूवमेंट अभी भी अपनी गतिविधियों को तमाम बढ़ा चढ़ाकर करने की कोशिश कर रहा है, तो यह इससे एक चीज स्पष्ट है कि डिसीज और डिसऑर्डर दोनों साथ मिलाकर के भारत को परेशान कर रहे हैं। और डिसीज और डिसऑर्डर, इन दोनों से निपटने के लिए भारत सरकार को कुछ हटके सोचना पड़ेगा। नक्सलवाद को आपको आधुनिक तरीकों से मिटाना पड़ेगा और नक्सलवाद को मिटाने के लिए आधुनिक तरीकों के साथ साथ आपको एक एथिकल सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा उन लोगों के साथ जिनके दिमाग में यह भर दिया गया है कि भारत उनका दुश्मन है। इस समस्या को आप आतंकवाद से, जम्मू कश्मीर के, पंजाब के या अन्य जगहों के आतंकवाद से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। आतंकवाद का एक पर्टिकुलर ढर्रा होता है, एक तरीके से वो चलता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि उसको लेकर के चलते हैं और ज्यादातर ये देखा गया है भारत के केस में कि ये आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, इनको कहीं ना कहीं सीमा पार से एक हौसला मिलता है, असलहे मिलते हैं, उनको काफी पैसा भी दिया जाता है, एक तरह से उकसाया जाता है ताकि वो भारत के टुकड़े करने में सफल हो सकें। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवन यापन की बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिए पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और न ही रोजगार के अवसर।
नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सली सरकार के विकास कार्यों को कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समानांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुंच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत बनाया है। धार्मिक कट्टरता और सामाजिक भेदभाव हमारे लिए एक बड़ी आंतरिक समस्या बनी हुई है, जिसने कई बार देश में उन्माद की स्थिति पैदा की है और आज भी देश में ये देश को दो हिस्सों में बांटने पर उतारू है। तो आइए जानते हैं कि क्या है धार्मिक कट्टरता और सामाजिक भेदभाव।